गाय कहां चरती है? वनों में, पहाड़ों में। तो मानो भगवान गोवर्धन उठाकर ये कहना चाहते हैं कि जहां गाय चरती है, गौचर भूमियों को सुरक्षित रखना चाहिए, गौचर भूमि पर कोई संकट ना हो। आज गौचर भूमि पर संकट आने से आज क्या हुआ? आज गाय सड़क पर घूमने को मजबूर हो गई। इसलिए कहता हूं, गाय की सेवा करते रहना चाहिए। आप में से कितनों के घर में गौ माता है? गाय है आपके घर में? वो घर घर नहीं, स्वर्ग है, बैकुंठ है, जहां गौ माता है। उस घर को प्रणाम करना चाहिए। उस घर में समस्त देवी देवताओं का वास है। जो घर तो वही है जो गाय है। जहां गाय नहीं वो घर थोड़ी है। आजकल लोगों के आंगन में तुलसी नजर नहीं आती। आजकल लोग द्वार पे शंख चक्र तिलक नहीं लगाते। आजकल द्वार पे लोग जूता लटका देते हैं, जूता, टायर लटका देते हैं, टायर। लो, घर में टायर लटका है, जूता लटका है। कितनी मूर्खता है। तुम्हारे द्वार पे कोई आए तो पहले जूता देखे। तुम कहते हो नजर नहीं लगती। अरे नजर नहीं लगती, नजर ना लगने के बहुत सारे दूसरे उपाय हो सकते हैं। यही उपाय क्यों करना है? अब तुम दुल्हा तैयार करो और बोले नजर ना लगे तो जूता पहना दो उसको, दुल्हा को। अरे नजर ना लग जाए। उसके गले में भी एक टायर बांध दो, छोटा मोटा साइकिल का, भाई नजर ना लगे। क्यों? अब इतना महंगा घर बनाया, इतना बड़ा घर बनाया और टायर टांग दिया और जूता टांग दिया, अगर नजर नहीं लगेगी। वाह। इसलिए आप पता नहीं इतने बुद्धिमान थे, इतने मूसर कैसे हो गए। इसलिए नजर ना लगे। जब नया घर बनवाओ या आपका जो घर है उस घर में आपके द्वार पर शंख, ये देखो ये रखा शंख, शंख चक्र और तिलक। अपने द्वार पर इस तरह से शंख चक्र तिलक लगाओ तो जो चक्र होता है वो हर बुरी नजर को काट देता है, हर नेगेटिविटी को काट देता है। चक्र, हाँ, सुदर्शन चक्र भगवान का, जो भगवान के हाथ में भगवान के आयुध हैं उनमें एक चक्र है। तो चक्र जहां होगा वहां कोई नजर काम ना करेगी। तो आपके द्वार पर शंख चक्र तिलक है, होना चाहिए। अब शंख चक्र तिलक तो है नहीं, जूता लटका दिया। पीतल के, तांबे के, धातु के ऐसे शंख चक्र तिलक बनवाओ और अपने द्वार पर, दुकान है दुकान में भी, फैक्ट्री है फैक्ट्री में भी, और अपने द्वार पर पहले आपके घर कोई, आपके घर में आने से पहले रास्ता चलते हुए व्यक्ति को दिखना चाहिए कि आपके द्वार में शंख चक्र तिलक है। हम जैसे लोग यदि तुम्हारे घर में शंख चक्र तिलक देखेंगे और पेट में भूख होगी तो तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आएंगे कि ये किसी वैष्णव का घर है, क्योंकि शंख चक्र तिलक ये दर्शाता है कि ये किसी वैष्णव का घर है। आपके द्वार पर शंख चक्र तिलक है तो वो भक्तों को, वैष्णव, वो आपका घर एक वैष्णव का घर माना जाएगा। जैसे विभीषण लंका में रहते थे लेकिन उनके द्वार पर क्या था? रामायुध अंकित ग्रह। लंका में रहने वाले विभीषण के द्वार पर भी रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरन न जाए। रामायुध, राम के आयुध क्या है? राम जब प्रकट भये तो राम जी चतुर्भुज में प्रकट भये थे ना? बोलो हाँ। शंख चक्र गदा पद में लेकर प्रकट भये तो राम के आयुध क्या हुए? शंख चक्र राम के भी आयुध हैं, धनुष बाण भी मान लो। तो विभीषण के द्वार पर भी शंख चक्र था, शंख चक्र तिलक लगा था विभीषण जी के द्वार पर, है ना? रावण, विभीषण के द्वार पर लिखा था राम, रा एक तरफ, मां एक तरफ, राम बोलता। रावण बोलता क्यों? ये राम क्यों लिखा है? विभीषण जी बोलते राम नहीं लिखा, राम मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, रावण मंदोदरी लिखा है।
ऐसे छिप छिप के रावण भजन करता था, ऐसे छिप छिप के रावण विभीषण जी रहते थे। और वो भी अपने द्वार पर, आपके द्वार पर तुलसी हो, आंगन हो। पहले आंगन होते थे, आजकल बिना आंगन के घर बनते हैं। क्यों मेरी माँ? पहले क्या होते थे? आंगन। आजकल बिना आंगन के घर होते हैं। अब आंगन है ही नहीं, बालकनी बची है। तो तुलसी अब होए कहां घर के अंदर? तो सूख जाए, उसे धूप चाहिए तुलसी को। तो धूप, तुलसी ऐसी जगह हो, धूप भी मिले, छांव भी, रात को छांव में तुलसी हो, दिन में धूप में हो। क्योंकि अधिक सर्दी लगने से तुलसी सूख जाती है, इसलिए तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा है। रात को तुलसी अंदर रख लेनी चाहिए, विशेषकर सर्दियों में। अधिक सर्दी जब पड़ती है तो तुलसी सूख जाती है। या फिर बहुत सारी तुलसियां हो एक साथ, है ना, समूह में हो, 4, 6, 10 पेड़ एक साथ हो। तो तुलसी माता द्वार पे तुलसी हो, तुलसी हो और शंख चक्र तिलक हो। ऐसा आपका घर हो, द्वार पर आपका लिखा हो जय श्रीमन्नारायण या मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस तरह लिखा हो, ऐसा घर होना चाहिए। तो आपका घर वैष्णव का घर हो, ऐसा दिखना भी चाहिए। आज द्वार पर गाय नहीं, पहले लोगों के द्वार पर गौ माता का दर्शन होता था। आज गाय नहीं है, आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बाहर कुत्ता द्वार पे ही बंधा रहता, भाव भाव, जैसे ही जाओ भाव 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 चालू। यहाँ पे आदमी रहते हैं कि राक्षस रहते हैं? इतना भाव भाव कैसा तुम सहन कर लेते हो? दिन भर है भाव 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 सुनते हो, तुम्हारा सिर नहीं पक जाता? कुत्तों के साथ रहने वाला व्यक्ति कुत्तों जैसा हो जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत यदि राक्षसों की करोगे तो आप भी राक्षस जैसे हो जाओगे, और आप संगत साधु की करोगे आप भी साधु जैसे हो जाओगे। बात सही है कि गलत है? अब दिन भर मैडम कुत्ता लेके घूमती हैं, सवेरे सवेरे। कई लोग तो कुत्ते से अपना मुंह चटवाते रहते हैं, हाँ कि ना मैया? सवेरे सवेरे कुत्तों को लोग छिछी कराने निकलते हैं। गाय का गोबर साफ करने में इन्हें दिक्कत है, और कुत्ते की पॉटी उठाने को ये अपना सौभाग्य समझते हैं, है ना? गाय की सेवा करना इन्हें बुरा लगता है। अरे ये तो पुरानी बातें हैं, अनपढ़ गंवार। हम गाय की सेवा करें तो गंवार, तुम कुत्ते की पट्टी उठाओ तो मॉडर्न। क्यों? ये बड़ी विचारधारा में फर्क आया है। पहले तुम्हारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी तो लोग कहते बड़ी अनपढ़ है, गंवार है। और आज की पढ़ी लिखी क्या उठा रही हैं? बोलो। गाय का गोबर तो आंगन लीपने के काम आता था, चूल्हा लीपने के काम आता था। गाय के गोबर के गौर गणेश बना करके पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे। पूजा में भी गाय का गोबर का प्रयोग होता था। गणेश जी गोबर के बनते कि नहीं? बोलो हाँ, गौर गणेश गोबर के बनते हैं। जहां पूजा होती है वहां बिना गाय के गोबर से लीपे वो जगह शुद्ध नहीं होती। जब नया घर बनता है तो पहला प्रवेश गाय का ही होता है, तब वह गृह प्रवेश माना जाता है। तो गाय का गोबर तो आंगन लीपने के काम आता था। कुत्ते के गोबर से क्या लीपोगे बाबू? क्या लिपेगा? पूछो मैडम से, क्या लिपेंगी? मुंह लिपेंगी क्या? इसलिए गाय सबकी माता है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय की सेवा करनी चाहिए।
और गाय की सेवा के लिए हम सबको खड़े रहना चाहिए। आज हमारे भारत में गाय कट रही है, कितना दुर्भाग्य है। आज बूचड़ खाना है कितने सारे भारत में, सभी बूचड़ खाना को लाइसेंस देने वाले कौन हैं? हिंदू नेता। जिन नेताओं को आप वोट देके संसद में भेजते हो, वही नेताओं की इजाजत से बूचड़ खाने चल रहे हैं। आज भारत में जितने बूचड़ खाने चल रहे हैं, बताइए किसी हिंदू नेता के साइन से तो चल रहे हैं? क्योंकि वो लाइसेंस देने वाला कोई नेता होगा, कोई उस पद का पदाधिकारी होगा। बोलो मेरी मां, बताओ, गाय की हत्या मुसलमान करता है कि हिंदू करता है? बोलो जोर से, जोर से बोलो। मुसलमान तो बदनाम है साहब। हिंदू लाइसेंस ही ना दे, सरकार तो अभी हिंदुओं की है, हिंदू लाइसेंस ना दे तो मुसलमान कैसे काटेगा? क्यों? अभी सरकार हिंदुओं की है कि मुसलमानों की? जब हिंदुओं की सरकार है तो गाय कट रही है तो हिंदुओं की इजाजत से कट रही है कि मुसलमानों की? यदि मुसलमान सत्ता पे होते फिर गाय कटती तो हम मानते कि हाँ मुसलमान दोषी है, लेकिन हिंदू की सत्ता है, हिंदू सत्ता पर है और गाय कट रही है तो दोषी मुसलमान कैसे हुआ? दोषी तो हिंदू ही हुआ, क्योंकि आपकी इजाजत से लाइसेंस दिया गया बूचड़ खाने का। आप ना देते लाइसेंस तो क्या मजाल किसी की गाय काट ले? क्यों? बात सही है कि गलत है? मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। हिंदू चाह ले तो आज मोदी जी चाह लें। मोदी जी ने चाह लिया कि 1000 का नोट बंद होगा, बोल दिया रात को कल से 1000 का नोट बंद हो गया कि नहीं? यदि मोदी जी के कहने से 1000 का नोट बंद हो सकता है तो मोदी जी के कहने से गौ हत्या भी बंद हो सकती है। कह दें कल आके सारे लाइसेंस रद्द, गाय को मैं राज्य माता राष्ट्र माता का दर्जा दे रहा हूं, लो गौ हत्या बंद। मोदी जी को 2 लाइन कहनी है, बस इतना कहना है कि गाय को राष्ट्र माता, सारे बूचड़ खाने रद्द, इतनी तो कहना है। पर इतना कहने के लिए अब 10 साल तो बीत गए, इतना नहीं सुन पाए हम। हमें नहीं लगता कि अब सुन पाएंगे ये सब। क्यों मेरी मां? इसलिए गाय को सम्मान देने के लिए ना, गाय से प्रेम होना चाहिए। मोदी जी बचपन में गाय चराए होते तो जरूर गौहत्या बंद कराते। गाय चराए नहीं है मोदी जी, ऐसा लगता है। क्यों चराए हैं? हम गाय चराए हैं बचपन में। मोदी जी बस चाय बेचे हैं, ठीक है। गाय के लिए मोदी जी को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और मोदी जी नहीं गौहत्या बंद करेंगे तो फिर आगे कौन मुस्लिम नेता करेगा? बोलो। अभी तो मोदी जी से हम सबकी बड़ी उम्मीदें हैं, मोदी जी ही कर सकते हैं और कौन करेगा? तो हमारी उम्मीद तो मोदी जी से है, और मोदी जी नहीं करें तो फिर कौन करे? इतना काम मोदी जी ने किया, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, इतने बढ़िया बढ़िया काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। यदि इतने अच्छे काम हुए हैं मोदी जी के द्वारा तो बस एक काम और बाकी है, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद करा देंगे ना तो युगों युगों तक मोदी जी का नाम अमर रहेगा। एक काम और, बाकी सारे काम हो गए, अच्छे हो गए। क्यों? और हम सबको उम्मीद भी मोदी जी से है। आने वाला शासक पता नहीं कैसा होता है, भविष्य का तो हम जानते नहीं हैं। क्यों मेरी मां? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बढ़िया काम किया, गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया, महाराष्ट्र में गौहत्या बंद हो गई। यदि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी गाय को राज्य माता का दर्जा देके गौहत्या बंद कर सकते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी भी गाय को राज्य माता का दर्जा देके गौहत्या बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।
पर गाय के बारे में अभी कोई सोच भी नहीं रहा है। सोच रहा है क्यों मेरी मां? गाय कट रही है, चलो गाय गौ हत्या और बढ़ी है, घटी नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसलिए हम सबको चाहिए कि गाय का सम्मान होना चाहिए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत में गौ हत्या बंद हो? इस मामले में नेपाल अच्छा है। आपको पता है नेपाल में गौ हत्या नहीं होती। अभी एक गौ माता को किसी ने मार दिया था तो पूरे नेपाल में हल्ला हो गया और उस आदमी को मारने वाले को जेल के भीतर डाल दिया। राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है गाय को नेपाल में। राष्ट्रीय पशु का दर्जा है, राष्ट्रीय पशु है। जैसे हमारे यहां राष्ट्रीय पक्षी मोर है कि नहीं? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारे यहां जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे ही यदि राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है तो तुम्हारे बाप दादों को दूध पिलाया है गाय ने, तो गाय राष्ट्रीय माता क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्र की माता काहे नहीं हो सकती गाय भैया? हमारे भगवान ने गाय की सेवा की है। क्यों? हमारे भगवान ने गाय की सेवा की है कि नहीं? फिर इसलिए हम सबको चाहिए कि हम गाय की सेवा करें। प्रिय भक्तों, भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और इसके बाद भगवान बड़े प्रेम से भगवान आज सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा वरुण लोक चुरा कर वरुण देवता ले गए, भगवान वरुण लोक से लेकर आए, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान सबको बैकुंठ की सैर कराते हैं, पर बैकुंठ और वृंदावन जब दोनों को तराजू में रखा गया तो वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से, वृंदावन बैकुंठ से ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए हम सब वृंदावन की महिमा से वृंदावन को समझें कि ये वृंदावन सामान्य धरती नहीं है, ये वृंदावन भगवान का निज धाम है, जहां भगवान की अखंड लीलाएं चलती हैं। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना और यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का वर्षों से इंतजार था। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान ने वीक्षरन्तुम मन में रमण करने का मन बनाया और भगवान ने योग माया श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के आज रास रचाने के लिए प्रभु अधरों पर बांसुरी रख करके बजाते हैं। श्याम सुंदर की जब बांसुरी बजी तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की, जहां चलता नाकाम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान जब बांसुरी बजाते तो वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। सती न मोही सत्य से शेष श्रवण बिनहीन, वेद न मोहे ज्ञान से प्रभु ये तेरे आधीन।
भगवान जब बांसुरी बजाए तो भगवान की बांसुरी की तान सुन करके सारा समाज, गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ करके श्याम सुंदर की ओर बढ़ने लग गईं। आज भगवान ने पहली बार संसार के लोगों के लिए, जगत के लिए बांसुरी बजाई। और भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो गोपियां गाय दोहना भूल गईं, काजल लगाना भूल गईं, बच्चों को दूध पिलाना भूल गईं। सारा काम धाम छोड़ छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए, दौड़ पड़ी भगवान के लिए, भगवान की ओर दौड़ती हैं, भगवान से मिलना चाहती हैं। गोपियां किससे मिलना चाहती हैं? गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं, दौड़ती हैं भगवान की ओर। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः दुहन्त्योऽभिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः। दौड़ पड़ी गोपियां गाय दोहती हुई, सारा काम धाम छोड़कर सखियां कृष्ण से मिलने के लिए। गजब की उत्कंठा है भगवान से मिलने के लिए। अच्छा, हम लोग बड़े अभागी हैं कि भगवान से मिलने के लिए हम इतने तड़पते ही नहीं, इतने रोते नहीं, इतने परेशान होते ही नहीं। बड़े परेशान हैं। गोपियां दौड़ रही हैं कृष्ण के दर्शन के लिए, हम लोग पागलों की तरह कहां भागते हैं। शराबी पागलों की तरह शराब की दुकान में जाता है, लाइन में खड़ा है। शराबी शराब पी करके पागल हो जाता है। शराबी पागल ही तो है। जैसे शराबी पागल हो जाता है, शराब पीकर अपनी मां को भूल जाता है शराब के नशे में, अपनी पत्नी को भूल जाता है मां के नशे में, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपने घर का पता भूल जाता है, गंदी नाली में पड़ा रहता है। यदि शराबी शराब के नशे में अपने घर का पता भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, तो जरा बताओ, भक्ति करने वाले साधक के अंदर भक्ति में कभी ऐसा प्रेम जागा भगवान के लिए कि घर का पता भूल जाए, परिवार को भूल जाए? क्या ऐसी स्थिति होती है? यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो वही भक्ति है। जब हम सब भूल जाएं, अब हम मंदिर में जाके भी कुछ नहीं भूल पाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। बात समझ में आई? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जब मैं था मतलब जब तक मेरा अभिमान था, जब मैं हूं तब हरि नहीं। मेरा अभिमान है तो भगवान नहीं है। जब मेरा पता ना रहे, जब मुझे मेरा ही पता ना रहे, मेरे घर का, द्वार का, परिवार का जब मुझे पता ना हो, जब मैं सब कुछ भूल जाऊं, तो समझ लेना कि भगवान को पाने के योग्य हो गया। जब मैं कुछ भूला ही नहीं, भगवान के लिए ना भूलना पड़ता। भूलना पड़ता क्या यार, भूल जाता है। देखो, मैं आपको जबरदस्ती भुलाऊं मार मार के, ये नहीं। भगवान के प्रेम में, ये प्रेम कुछ ऐसी चीज है, आप कभी प्रेम करेंगे तो पता लगेगा कि प्रेम होता कैसा है। जब प्रेम कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। ये प्रेम बड़ी विलक्षण चीज है। ये प्रेम हम लोग समझते ही नहीं। गोपियां सब छोड़ करके कृष्ण से मिलने आई हैं। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। जब भक्त भगवान को बुलाए उसका नाम है भक्ति, पर जब भगवान भक्त को बुलाए उसका नाम है भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की परिपक्वता। हम भगवान को इतना याद करें, इतना याद करें कि अब हम याद ना करें, भगवान हमें याद करें। यह है भक्ति। भक्ति की एक चरम सीमा है ये। गोपियां उस चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। कहां तक पहुंच चुकी हैं? बोलो। चरम सीमा में गोपियां भक्ति की चरम सीमा में पहुंच चुकी हैं। भक्ति की चरम सीमा को पार कर गई। गोपियां दौड़ रही हैं,
पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज भगवान सारी गोपियों को जब देखते हैं, सबसे कहते स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने सबका स्वागत किया, आओ गोपियों आओ। जब सारी गोपियां आई तो भगवान ने सारी गोपियों को स्वागत करके आओ आओ आओ, ये बताओ तुम यहां क्यों आई हो? हे सखियो, तुम यहां क्यों आई हो? आने का उद्देश्य क्या है? आने का हेतु क्या है? गोपियां बोली, प्रभु हम आपका दर्शन करने आई, आपका दर्शन करके अब बस जीवन सफल हो गया। भगवान बोले अब घर जाओ, जाओ अब घर जाओ। गोपियां भगवान से कहती हैं कि प्रभु घर छोड़कर तो हम आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़कर के कहीं नहीं जा सकते, इसलिए अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। अब यहां पर भगवान ने गोपियों से क्या कहा और गोपियों ने भगवान से क्या कहा, वो जरा ध्यान से सुनने लायक है, इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा। बच्चे ऊधम करें तो उस तरफ बैठ जाइएगा किनारे, बच्चों को शांत रखिएगा। अब भगवान अपनी गोपियों से कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं प्रभु आपने हमें बुलाया है। अच्छा ये बताओ भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया है? क्या करने के लिए बुलाया है? आज भगवान ने गोपियों को रास रचाने के लिए बुलाया है। काय के लिए बुलाया है? जोर से। आज भगवान का मन है रंतुम, रमण करना, रास। आज भगवान रास रचाना चाहते हैं। अच्छा ये रास रचाना क्या है? रास क्या है? ये रास भैया क्या है? ये रास, रास का सही अर्थ है भक्त का मतलब जीवात्मा का, परमात्मा से मतलब भगवान से, भक्त का भगवान से मिलन। कैसा मिलन? एक प्राप्ति के भगवान को पा लिया। अभी तक हम लोग कैसा कर रहे हैं? कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान, कैसी भक्ति करें, कैसा जप करें, कैसा तप करें कि भगवान मिल जाए। भक्ति कैसी करें हम? अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें कि भगवान मिले। लेकिन गोपियां वो भक्ति करके उस स्टेज पर, उस स्थिति पर पहुंच गई कि भगवान अब मिल गए। तो हम लोग अभी कैसे मिलेंगे इस पर चर्चा कर रहे हैं। और गोपियां वहां पहुंच गई जहां वो मिल गए। तो जब भगवान मिल जाएंगे तो मिलेंगे कैसे? उस मिलन का नाम ही है रास। जब रास रचाने के लिए, जब प्रभु आपके संग खड़े हो जाएंगे, चलो अब रास रचाते हैं। रास में क्या हुआ? भगवान आपके संग। अच्छा ये बताओ, जब विवाह होता है किसी का तो आप सब लोग नाचते हो कि नहीं? चलो विवाह की छोड़ो, अभी कथा में देखो भजन हुआ, आप सब नाचे कि नहीं? कुछ लोग नाचे, नृत्य किए तो नाचे। अच्छा बताओ इसी नृत्य में कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए बड़े, और वो संत बड़े प्रेम से भक्ति की धुन में झूमने लग जाएं, तो उनके संग आप भी झूमने का मन बनाओगे कि नहीं? भाई हम भी इन संत के संग जरा झूम लें, हाँ या ना? बोलो। आजकल हमारे देश में नाचने को, झूमने को गलत कहा जाता है। देखो वो वाला जो पिक्चरों का नाचना झूमना है वो तो गलत है ही, अश्लील है।
लेकिन मीराबाई ने नाचा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा नाची रे, मीरा नाची कि नहीं? बर बताओ, मीरा जगत के लिए नाची कि जगन्नाथ के लिए नाची? हाँ, तो नाचना बुरा तब है जब जगत को रिझाने के लिए नाचा जाए। तो जगत को रिझाने के लिए नाचना तो गलत है, पर जगन्नाथ को रिझाने के लिए नाचना बिल्कुल सही है ना? तो जैसे कोई संत नाचने लग जाए तो आप भी चाहोगे कि मैं भी संग नाच लूं। जरा सोचिए कि जहां जगत के पालनहार श्री कृष्ण नाच रहे हों, तो क्या उनके संग नाचना हमारा और आपका सौभाग्य नहीं है? बोलो। तो गोपियां उस स्थिति तक पहुंच गईं कि जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण आज रास में नृत्य कर रहे हैं और गोपियां ताल से ताल मिलाकर उनके संग नाच रही हैं। भगवान गोपियों का हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं। गोपियों का मतलब, गोपी मतलब आप बताओ, गोपी मतलब? हाँ, स्त्रियां, सखियां। तो गोपी मतलब यदि सखियां होता है तो शंकर जी भी तो आए थे उस रास में, पर क्या बनकर आए थे? क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? शंकर जी भी गोपी बनकर आए। मतलब गोपी मतलब सखियां नहीं, गोपी मतलब स्त्री नहीं। शंकर जी भी, शंकर तो पुरुष हैं, पर वो भी साड़ी पहनकर मांग भर के चूड़ी पहन के आए। क्यों? क्योंकि उस रास में गोपी ही प्रवेश कर सकती है, तो आपको भी गोपी बनना पड़ेगा। और केवल साड़ी पहन के गोपी नहीं, गोपियों की तरह जिसका भाव हो, गोपी भाव होता है। कौन सा भाव? क्या पहचान है गोपी भाव की? जिनके भीतर कोई कामना ना हो, संसार की सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हों, केवल कृष्ण को पाने की एक कामना शेष रह जाए, वही है गोपी भाव। वही है गोपी भाव। एक इच्छा है, कृष्ण को पाना, बस, दूसरी कोई इच्छा नहीं। तो जहां केवल एक इच्छा रह जाए कृष्ण को पाने की, वो इच्छा क्या अभी हम लोग गोपियों की तरह बने? अभी तो हमारी 17 इच्छाएं हैं, तो अभी हम लोग गोपी बनने के योग्य? गोपी बनना भी सबके बस का नहीं है। रास कोई स्त्रियों के संग नहीं था, रास कोई भोग विलास नहीं था। रास गोपी की तरह, जिनके अंदर कामनाएं ही ना हो। भगवान किससे मिलते हैं? जो निष्काम हो जाता है। चलो, कामना यदि है तो ध्रुव जी के अंदर कामना थी, तो भगवान आए 2 मिनट के लिए, हाँ पुत्र वरदान क्या चाहते हो? प्रभु हमें ये चाहिए। ठीक है, तुम्हारी कामना पूरी होगी, कह के चले गए। 5 मिनट के लिए आए, दर्शन दे के फुर्र। कामना यदि है, आपके अंदर कोई कामना है तो भगवान मिलेंगे, पर वरदान देख के कामना तुम्हारी पूरी करके चले जाएंगे। भाई तुम्हें तो वस्तु चाहिए थी ना, ले लो वस्तु, हम चले। तुम्हें हम कब चाहिए था, मतलब ईश्वर कब चाहिए थे? तुम्हें तो भगवान को नहीं चाहिए। आप लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। आप भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं? बोलो। क्या चाहते हैं? ये मैया नींद चाहती हैं। अच्छा, एक होता है भगवान से चाहता है, एक होता है भगवान को चाहता है। कौन सा बढ़िया है? लेकिन आज समाज में भीड़ किसकी है? मंदिरों में किनकी भीड़ ज्यादा है? भगवान को चाहने वालों की या भगवान से चाहने वालों की? भगवान से सब चाह रहे हैं, भगवान को कौन चाह रहा है? तो भगवान से चाहने वाले हम लोग हैं और भगवान को चाहने वाली गोपियां हैं। जब से की जगह को हो जाएगा, उस दिन आप गोपी बन जाएंगे। वो गोपी है, उस स्थिति का नाम गोपी है। गोपी मतलब निष्काम।
कोई कामना कृष्ण के सिवा। दूध पी रहा था बच्चा, गोपियों ने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया। आंखों में काजल लगा रही है, काजल, आंखों को श्रृंगार नहीं किया, छोड़ पड़ी। ना शरीर का ख्याल, ना परिवार का ख्याल, एक कृष्ण। सुनो, जब एक रह जाए, एक, अभी बहुत है ना, जब बहुत से मन हट के एक कृष्ण में लग जाए, तब जाकर के आप गोपी की स्थिति पर पहुंचेंगे और आप उस रास में सम्मिलित होने के योग्य बनेंगे। आज समाज में एक सेंटेंस कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, सवाल पूछ लूं आपसे कि रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? उत्तर दो। यदि आप कहते हैं कि तुम करो रासलीला, हम करें कैरेक्टर ढीला, तो इस सेंटेंस में भगवान कृष्ण पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कृष्ण की रासलीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी? यह कृष्ण पर सवाल है। जिस परमात्मा को आप आराध्य मानते हो, जिस कृष्ण की आप उपासना करते हो, उस कृष्ण के चरित्र पर यह उंगली खड़ी है कि क्या रास कैरेक्टर ढीला की लीला थी? सवाल है आपसे, उत्तर दो। क्या रास कैरेक्टर ढीला की लीला है? लेकिन समाज तो यही सेंटेंस बोलता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब देखो कितने तरीके से बॉलीवुड ने, कितने चतुराई से आपके भगवान पे उंगली खड़ी कर दी, और आप लोग भी इसे मजे से कहते हैं। एक बार भी विचार नहीं किया कि इसका रियल मतलब क्या है। ये सवाल है रास लीला पर, तुम करो तो रास लीला, मतलब सीधा रास लीला को कहां से जोड़ा? कैरेक्टर ढीला से। सवाल खड़ा हुआ कृष्ण पर, क्या ये रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? उत्तर दो मैया, मैया। रास लीला मतलब है पवित्रता का। भक्त कितना पवित्र होता है, जिसके अंदर कोई कामना ना रह जाए, वो भक्त कितना पवित्र है। और जिस परमात्मा के चरण से पवित्र गंगा निकली हो, गंगा कितनी पवित्र है, लेकिन वो गंगा भी भगवान के चरण से निकली है। अरे जिनके चरण से निकलने वाली गंगा इतनी पवित्र है, वो परमात्मा कितना पवित्र होगा। तो पवित्र परमात्मा और पवित्र भक्त, वो पवित्र परमात्मा और पवित्र भक्त का मिलन है। उस मिलन का नाम रास है। लेकिन ये दुनिया के भोगी विलासी लोग अपनी तरह ही उस रास को देखते हैं। हाँ या ना? इसलिए ये समाज, ये लोग जानते नहीं हैं, ना जानने के कारण भगवान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं सत्संग की बहुत आवश्यकता है। भगवान गोपियों से कहते हैं, देवियों आई हो जाओ। कहां जाएं? अपने घर, पति के पास, परिवार के पास। भगवान यहां नारी धर्म बता रहे हैं। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? नारी धर्म। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा। पति कौन होता है? क्यों? पति कौन होता है मैया? मैया पति कौन होता है? पति परमेश्वर। मानते हैं? पति कौन होता है बताओ? पति भगवान। मानते हो? पति कौन होता है बताओ? कौन? मैया पति कौन होता है? क्या दुश्मन? पति कौन होता है? कौन होता है मेरी मां? पति परमेश्वर होता है।
पति पति अनुसुईया माँ ने पति की सेवा की सिर्फ, और पति की सेवा अनुसुईया माँ के पति का नाम क्या था? महर्षि अत्रि। माता अनुसुईया ने सिर्फ पति की सेवा की। उस पति की सेवा के कारण ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों द्वार पर आए। क्या मांगने आए? भिक्षा। मां भिक्षाम देही। माता फल लेकर के आई, लो महाराज भिक्षा ले लो। तीनों रूप बदल कर आए साधु के रूप में। भिक्षाम देही, माता ले आई, बाबा जी लो फल फूल ले आई, मैं जंगल रहती हूं, जंगल में तो यही मिले। तो तीनों ने कहा माता हम फल तो लेंगे, मतलब भिक्षा तो लेंगे, पर तब जब आप अपने सारे कपड़े उतार दोगी, निर्वस्त्र हो जाओ, फिर आप हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया बोली कि बाबा तुम कैसे हो, हम निर्वस्त्र होके भिक्षा दें? आप हमारे बदन को देखो, हमारे शरीर को निर्वस्त्र को तो आप देखेंगे तो हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पतिव्रता स्त्री वही होती है जो अपने पति के अतिरिक्त किसी को स्वप्न में ना चाहे और उसके शरीर को पति के सिवा कभी कोई पर पुरुष ना देखे, वही सती सावित्री, वही पतिव्रता होती। यदि तुम्हारे शरीर को सब देख रहे हैं तो काहे की पतिव्रता? ये तो फिर वैश्याएं हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं शरीर को ढको, सब ना देखें। लेकिन आजकल तो दिखाने का ही फैशन चल रहा है, पहनने का कपड़ा। पहले तो कपड़ा उतारते थे दुशासन तो महाभारत होता था, आज हम कपड़ा पहनने का कह दें तो कुछ लोग महाभारत करने लग जाती हैं। क्या आप हमें क्यों बोल रहे हैं कपड़ा पहनने का? बड़ी विडंबना है ना मेरी माँ। आजकल तो बस कपड़े कहां पहन रहे हैं, पुरुष तो फिर भी कपड़ा पहनता है। स्त्रियों को पता नहीं क्या हो गया, किसने भड़का दिया। जरा जरा से कपड़े पहनते हैं। कपड़ा पहन, अब न्यूज में हमें बुलाते हैं और वहां लड़कियों को बिठा लेते हैं जरा जरा से कपड़े पहना के, और फिर वो लड़कियां हमसे कहती हैं कि आप कपड़ा पहनने को काहे बोलते हो। अब उनसे कैसे कहें कि तुम कपड़ा पहनी काहे के लिए हो? जिसके लिए कपड़ा बताओ काहे के लिए पहना जाता है? कपड़ा काहे पहना जाता है बताओ? शरीर को, कपड़ा पहनने का मूल कारण है शरीर को ढकना। लेकिन आज बताओ जो कपड़े पहन रहे हैं क्या उनसे ढक रहा है कुछ? बोलो, कुछ भी नहीं ढक रहा है। जो ढकना चाहिए वो ही नहीं ढक रहा है, वो पहने हैं कपड़ा। इसलिए कहते हैं कि मर्यादाएं बनी रहें, सबकी मर्यादा। माता अनुसुईया ने कहा कि यदि मैं निर्वस्त्र हो जाती हूं तो मेरी पातिव्रत धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, पतिव्रता धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तब माता अनुसुईया अंदर जाती हैं, पति के कमंडल से जल भरती हैं और पति के जल को, मतलब कमंडल के जल को हाथ में लेकर कहती हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं, यदि मैंने स्वप्न में भी पराय पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो ये तीनों साधु जो मेरे द्वार पर आए हैं ये तीनों बच्चे बन जाएं। ये कहकर डाला, ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए जरा से। वो ऐसे बच्चे बने कि वो बच्चे नंगे हो गए। अब मैया ने लाके अपना दूध पिलाया, और छोटे बच्चे तो नंगे होते ही हैं। तो मैया ने अपना दूध पिलाया और 3 पालने बनाए और तीनों को झूला झुला रही हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चे बन गए, तीनों एक से दिख रहे हैं। मैया ने दूध पिलाया, बढ़िया रखा, तीनों की सेवा की। लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे पति गए थे लौटे नहीं, पार्वती जी को लगा, सरस्वती जी को लगा कि हमारे पति गए थे कहीं परीक्षा लेने गए थे, हम लोगों ने भेजा था कि जाओ जरा देखो क्या हमसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया जी हैं। नारद जी में लगे, नारायण नारायण, महाराज क्या हमारे पति कहीं मिले?
नारद जी बोले तुम्हारे पति बच्चे बन गए, अब वो बड़े होंगे, उनका फिर ब्याह होगा, तुम खारिज। लक्ष्मी जी बोली हे भगवान बच्चे बन गए, किसने बनाया? माता अनुसुईया ने। अब तो दौड़ी माता लक्ष्मी अनुसुईया जी की तरफ। पार्वती जी बोली नारद जी हमारे पति कहीं नजर आए? बोले वो दूध पी रहे हैं बच्चे बन के। अरे दौड़ी पार्वती जी, हमारा पति छोटा बच्चा बन गया। सरस्वती जी दौड़ी, तीनों गई माते माते क्षमा। मैया बाहर आई, कौन हो तुम? मां हम आपकी बहू हैं, बहू। अनुसुईया जी बोली हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो तो जवान नहीं भय, बहू इतनी बड़ी बड़ी कहां से आ गई? मां क्षमा करिए, हम सरस्वती हैं, हम पार्वती हैं, हम लक्ष्मी हैं, ये हमारे पति हैं। अच्छा तो ये ब्रह्मा विष्णु हैं, महेश हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक काम करो फिर अपना अपना पति उठाओ जाओ। अब पार्वती जी बोली धोखे से मैं ब्रह्मा को ना उठा लूं, क्योंकि तीनों एक से। अब डर लगे कि किसको उठाऊं, और उठाऊं तो करूं क्या इतने इतने पतियों का। अब घबराई तीनों, मां आप कृपा करो। माता जी ने फिर हाथ में जल लिया, तीनों के परीक्षा पूरी हुई, जल लेकर के फिर छोड़ा। वो तीनों जस के तस साधु रूप में आए, फिर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और तीनों ने मां को प्रणाम किया। मां आप जैसी पतिव्रता इस धरती पे कोई नहीं है, आप सबसे बड़ी पतिव्रता हैं। माता अनुसुईया इस धरती की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। माता अनुसुईया वही अनुसुईया है जिन्होंने भगवान राम और माता सीता जब वनवास गए तो अत्रि जी के आश्रम में चित्रकूट के आगे राम रुके और माता सीता को अपनी साड़ी, एक अच्छी साड़ी सीता मां को दी। रावण के घर में जब सीता मैया थी तो कभी आपने गौर किया कि वहां सीता मैया को साड़ी रावण देता था क्या? रावण की दी साड़ी थोड़ी सीता मैया पहनती थी। बोलो, किसी पुरुष के द्वारा दी गई साड़ी किसी पतिव्रता नारी को धारण नहीं करनी चाहिए। कोई सुहागन स्त्री दे प्रसाद में वो रख सकती हो, आपका पति दे वो रख सकती हो। रावण साड़ी थोड़ी देता। सीता मैया वहां थी ना महीने भर, लगभग 11 महीने सीता मैया लंका में रही, लगभग 11 महीने। तो 11 महीने कपड़े लत्ते कहां से आए सीता मैया के पास? क्या रावण की साड़ी पहनती थी? ना। रावण ने जब सीता मां को चुराया तो वनवास काल में सीता मैया ने जो साड़ी पहन रखी थी वो अनुसुईया माता ने दी थी, कुछ आभूषण दिए थे। माता अनुसुईया ने वही आभूषण सीता मैया ने रास्ते में गिराए थे, जैसे सुग्रीव ने राम को दिखाए। पर साड़ी ऐसी साड़ी थी कि वो कभी मैली नहीं होती थी, कभी अशुद्ध नहीं होती थी। वो एक दिव्य साड़ी थी। माता अनुसुईया ने अपने पातिव्रत धर्म, वो जानती थी ना कि सीता के साथ आगे क्या होने वाला है, उसको जान करके माता अनुसुईया ने एक दिव्य साड़ी अपने तपोबल से प्रकट करके, ऐसी साड़ी जो ना गंदी होती, ना फटती और ना ही वो अशुद्ध होती, ऐसी एक दिव्य साड़ी माता अनुसुईया ने दी। वही साड़ी माता सीता ने धारण की। 14 जितने महीने सीता मैया थी रावण की दी साड़ी नहीं पहनती थी। लेकिन आप लोग नेताओं की दी साड़ी कैसे टूट टूट पड़ती हो मैया। नेता लोग साड़ी बांटते ना चुनाव के पहले, मैयाएं जुझ पाड़ती हैं, मर जाती हैं लड़ लड़ के, मेरी मेरी मेरी, गिर पड़ती हैं साड़ी के ऊपर। 100 रुपट्टी की साड़ी होती है, 50 रुपया की। हाँ कि ना? क्यों मेरी माँ, बात सही है कि गलत है? नेताजी साड़ी बांटते हैं कि नहीं चुनाव के पहले? हाँ या ना? माताएं कैसे मरती हैं? जब तुम नेताओं की साड़ी पहनोगी तो पतिव्रता कैसे बनोगी? सब चीजें सबसे नहीं लेनी चाहिए। साड़ी पवित्र वस्त्र है, ये साड़ी
पति टूटी फूटी कैसी भी लाए, पति का दिया हुआ कपड़ा ही पहनना चाहिए। कोई सुहागन दे तो लेना अच्छा है, किसी पुरुष के हाथ से पत्नी साड़ी क्यों लेगी? भाई तुम हमारे को साड़ी काहे दे रहे हो? लेकिन आजकल तो बस लेने से मतलब है, कोई दे, रावण दे। आज के युग में यदि तुम्हारा हरण रावण करता ना, तो तुम तो कह देती अब रावण यहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। बात सही। आज के युग में यदि रावण होता, वही लंका वाला, लंकापति, और धोखे से तुम्हें उठा के ले जाता, तुम्हारी तो और बल्ले बल्ले हो जाती। अच्छा ले आया, चल घुमा। तुम तो 4 तोला सोना देख के वो लंका देखती तो पता नहीं क्या। सही है। जब एक साड़ी नेता की साड़ी में तुम मरी जा रही हो, फिर तो इंतजार होता कब आए रावण, कब ले जाए मुझे। मैं बैठी हूं बाहर, आजा। तेरा ही इंतजार कर रही हूं। आजकल कितनी पत्नियां हैं पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति को ही तय करवा देती हैं। फिर तो रावण को ही फोन लगाती, आओ हमें ले चलो और हमारे वाले को कर दो तुम तय। क्यों? बात सही है। आजकल पतिव्रता स्त्रियां अब बहुत कम है। आप में से, आप जैसी कुछ स्त्रियां पतिव्रता हैं। अब पता नहीं आप कितनी बड़ी पतिव्रता हो, ये तो आप जानो और आपका भगवान जाने, हम क्या जाने। क्यों? पतिव्रता नारी माता अनुसुईया है, माता सीता है, सती सावित्री के बारे में भी आपने सुना होगा। हमारे देश में नारियां जौहर कर लेती थीं। रानी पद्मावती, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया, पर उनके शरीर को कोई दूसरा पुरुष स्पर्श करे, ये भारत की नारी है कि हमारे बदन को कोई पर पुरुष स्पर्श ना करे। यही एक पतिव्रता नारी की पहचान है। मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने पति के अतिरिक्त इस शरीर को। झांसी की रानी के साथ क्या हुआ? घोड़े को लग गई गोली, अंग्रेजों ने मार दी। जंगल में वो अंग्रेजों से घिर गई। झांसी की रानी ने जंगल में एक साधु की कुटिया देखी। कुटिया की सारी घास उठा करके अपने ऊपर रखा और आग लगाने लग गई। साधु ने कहा कि बेटी तुम जिंदा क्यों जल रही हो? झांसी की रानी ने कहा, महात्मा जी कह देना संसार से कि मैंने आत्महत्या नहीं की। अरे ये जो तुम कर रही हो वो तो आत्महत्या है ना महाराज। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग जाऊंगी तो वो मेरे शरीर को नोच नोच कर गिद्धों की तरह खा जाएंगे। और मैं पतिव्रता हूं, जब तक प्राण है मैंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये रहा मेरा बच्चा, महात्मा जी से आप संभालना। मैं जब तक प्राण है, शरीर है, मैंने अपना जीते जी देश की रक्षा की, देश की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की। अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। अब मैं चरित्र की सेवा करने जा रही हूं। जिंदा हाथ लगूंगी अंग्रेज नोच डालेंगे, इसलिए जिंदा जल गई झांसी की रानी। मर गई पर अपने चरित्र पर लांछन ना लगने दिया। और आजकल कितनी सारी स्त्रियां हैं, कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पति को धोखा देकर पराये मर्द के संग घूम रही हैं मस्त। हाँ या ना? अपने पति को धोखा दे दे के तीसरे और चौथे के संग रह रही हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर आजकल लोगों के ना शरीर पे कंट्रोल नहीं है। ना मर्द कंट्रोल कर पा रहा है अपनी बॉडी को, अपने इंद्रियों को, ना स्त्रियां कंट्रोल कर पा रही हैं। सब चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं, मलमूत्र के छिद्र की ओर भाग रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। ये वासनाएं इंसान को नचाती हैं और व्यक्ति नाचता है।
जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही काम वासना से ऊपर उठकर भगवान में चित्त लगा पाता है, वरना सब वासनाओं की आग में जल रहे हैं। ये बड़ा कठिन है साहब। काम, तुम्हारी 80 साल की उम्र हो जाएगी फिर भी ये काम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। 90 साल के तुम डोकरा डोकरी हो जाओगे फिर भी तुम्हारे भीतर की वासनाएं जस की तक जिंदा रहती हैं। शरीर बुढ़ा हो जाता है, शरीर काम नहीं करता, पर इंद्रियां, इच्छाएं काम करती हैं। इच्छाएं तो प्रॉपर हैं, शरीर भले शिथिल हो गया, कमजोर पड़ गया। ये तो भगवान की कृपा जिस पर हो वही विषय वासनाओं को जीत पाए, वरना बड़े बड़े हार गए। इसलिए कहता हूं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करो, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल। आज कितने लोग ऐसे हैं, पुरुष स्त्रियां, एक ही तो काम है आजकल, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पेट भर खाना और क्या करना, यही करना, पराई औरत को देखना, पराई मर्द को देखना। इससे ज्यादा आदमी कर क्या रहा है? क्यों मेरी मां? आजकल लड़के देखो 4-4 गर्लफ्रेंड रखते हैं, लड़कियों को देख लो, कुछ लड़कियां कितने बॉयफ्रेंड रखती हैं, शादी के पहले ही लिव इन में रह रहे हैं, कोई कंट्रोलिंग नहीं है शरीर में कि ब्याह नहीं हुआ अभी तो हम वासनाओं से बचें। और ये पहले ही वासनाओं में 17 जगह मुंह मार लेते हैं शादी के पहले, फिर विवाह करेंगे तो एक के संग रहना पड़ेगा, तो रहेंगे कैसे? चूंकि 17 जगह मुंह मारने की जिसकी आदत हो गई, फिर वो एक से टिकेगा कैसे? इसलिए फिर तलाक की केस बढ़ रहे हैं। तलाक हमारे देश में ज्यादा बढ़ रहे हैं कि नहीं? काहे बढ़ रहे हैं जरा आप बताओ। आपका विवाह हो गया, तलाक काहे होते हैं? तलाक इसलिए हो रहे हैं मेरी मां, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियां विवाह के पहले रह चुकी हैं ना लड़कों के संग, लड़कियों के संग 17 जगह वो रह चुके हैं। तो जब मन 17 जगह हो, 17 जगह का स्वाद ले चुकी हो या ले चुके हो, तो फिर एक के स्वाद में कितने दिन रुकेंगी? उन्हें तो फिर अदल बदल के स्वाद लेने का मजा है ना उनका, इसलिए वो एक जगह टिक नहीं पाती। और पहले क्या था? विवाह के पहले माँ बाप का एक भय था, एक समाज का भय था, एक चरित्रवान बनना है, ये समाज का एक संस्कार था कि नहीं जी हमें चरित्रवान बनना है। पहले चरित्र पर फोकस था, आज चरित्र पर फोकस कहाँ है? पढ़ने वाले लड़के लड़कियां 100 में से 95% लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो चरित्रहीन शादी के पहले ही हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। 95% लड़का लड़कियां पहले ही चरित्रहीन हो जाते हैं। अब इनकी जब शादी होगी तो ये कहां टिकने वाले हैं? इनकी तो जिंदगी अब खुला सांड खूंटे में थोड़ी बंधता है। जो सांड खुला घूमता गांव में, उस सांड को आप बांधो खूंटे में, वो तो लेकिन जो बंधा हुआ सांड है, बचपन से बंधा है, वो बंधा रहेगा, वो कच्चे धागे में बंध जाएगा। याद रखना, जो सांड जन्म से बंधने की आदत बनाया है, गौरी गोपाल का नंदीशाला है, जाके देख लेना। यदि हम नंदीशाला को खोल दें, बाहर का फ्रंट गेट खोल दें, तो एक नंदी बाहर नहीं निकलता अपने से। खुला है गेट, जा बेटा, नहीं जाता, वो नहीं जाता। जो नंदी बचपन से धागे में बंधा है, रस्सी में बंधा है, खूंटे से बंधा है, आप ना उसको भरी जवानी में कच्चे धागे में बांध देना, बंध जाएगा। लेकिन जो खुला सांड है, खुला सांड मतलब घूमने वाला, उसे आप मजबूत रस्सा में बांध दो तो वो ऊधम तो मचाएगा, क्योंकि उसकी बंधने की आदत थी ही नहीं। इसलिए कहता हूं, अपने मन को, ये जो तुम्हारा मन है ना, यही सांड है, सबका मन। इस मन रूपी सांड को बांध के रखो। यदि ज्यादा खुला छोड़ोगे तो ये तुम्हें परेशान करेगा, और परेशान तुम्हें ही करेगा, हमें नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं, मन को जरा बंधन में रखो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयमी बनो, मन को कंट्रोल, चरित्रवान बनो। मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि तुम्हारा मन तुम्हें चरित्रहीन बना दे।
रावण के मन ने रावण का सत्यानाश करा दिया। रावण का मन ही तो गया था सीता माता की तरफ, मन गया चुरा के ले आया, नाश हो गया। मन को इतना भी आजाद ना छोड़ो कि तुम्हारा नाश कर दे। इसलिए अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सिखाओ कि बेटा थोड़ा मन पे काबू रखो। जवानी आते ही बेटा बेटी का ब्याह कर दो, सही निर्णय है ये। 30 साल का इंतजार ना करो, 25 साल के पहले ही ब्याह कर दो। 30-25 साल के बाद जवानी हिचकोले मारने लगती है। जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, ऐसे 25 साल के बाद तो हिचकोले मारने लगती है जवानी। इसलिए वो जवानी हिचकोले मारने वाली आएगी, प्रकृति का नियम है। उसके पहले विवाह कर दो बच्ची का, बेटा का, बेटी का, वरना यही उम्र है। लड़का लड़की कब बिगड़ते हैं? 18 से लेकर के 24 साल तक, यही इतने में बिगड़ जाते हैं बच्चे। या इतने में बन जाएंगे या इतने में बिगड़ जाएंगे। यही उम्र है बनने की, यही उम्र है बिगड़ने की। इस उम्र में सही संग मिल गया तो बन गए, इस उम्र में कुसंग मिल गया तो बिगड़ गए। इस समय बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसी उम्र में आजकल लड़कियां लड़के आजाद होते हैं, माँ बाप का कोई दबाव नहीं। जाओ बेटी पढ़ के आओ। वही तुम्हारी बेटियां बंबई जाके देखो, समुद्र के किनारे शाम को 5 बजे चले जाना, मधुमक्खी की तरह लड़का लड़की इतने गिन ना पाओगे, हजारों नहीं 50,000 जोड़े मिल जाएंगे आपको। समुद्र के किनारे 5 बजते ही लड़का लड़की बैठे हैं। कौन है ये? वही हैं जो पढ़ने आए हैं। ये चल रही है पढ़ाई, देख लो, पीएचडी चल रही है इनकी। हर बड़े बड़े शहरों में सुनसान सड़कों में जाके देख लो, शाम को 5 बजे लड़का लड़की आपको मिल जाएंगे। हाँ या ना? पार्कों में मिल जाएंगे, यहां वहां, जहां कॉलेज इत्यादि ज्यादा है वहीं लड़का लड़की आसपास आपको, जहां उन्हें अकेला एकांत मिला वहीं जाके वो खड़े हो जाएंगे। और काहे खड़े हो रहे हैं ये सब आप जान रहे हैं। उनकी चमड़ी, उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए पहले बेटी को भेजने से पहले, बेटे को भेजने से पहले पढ़ाना लिखाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पर चरित्र ना पढ़ाई से ऊपर है। अच्छा बताओ, पढ़ाई ऊपर है कि चरित्र ऊपर है? आपका कैरेक्टर मायने रखता है कि आपकी पढ़ाई मायने रखती है? आपका चरित्र ना आपकी पढ़ाई से बहुत आगे है। क्यों? राम का चरित्र ही तो, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? राम का रामचरित्र मानस। क्या लिखा? रामचरित्र, राम का कैरेक्टर। क्या लिखा? आप क्या पढ़ते हो? राम का चरित्र। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम का चरित्र पढ़ा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है। रावण का चरित्र नहीं पढ़ा जाता। रावण चरित्र मानस है कहीं? नहीं, रामचरित्र मानस है। इसलिए चरित्र राम जैसा हो, रावण जैसा ना हो। इसलिए अपनी बेटियों को, बेटों को चरित्रवान बनाओ। चरित्र गया तो फिर बचा क्या? चमड़ी तो सबकी है, चमड़ा क्या करेगा आदमी? आपके अंदर जो पुरुषत्व है, स्त्रीत्व है, वो महत्वपूर्ण है, वरना चमड़ी तो सबके पास है। क्यों? इसलिए प्राण जाए पर चरित्र ना जाए। भगवान कहते हैं कि नारी पतिव्रता हो। कैसी हो नारी? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप बताओ। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया आप बताओ। हैं? वन मैन वूमेन, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया बताएंगे। एक मैया मेरे पास आई, यहां मांग भर के आई यहां। मैंने कहा मैया तुमने पति को साइड में कर दिया? तुरंत गई बगल में, पति को हटाया वहां से, अब सेंटर में। बोली महाराज अब सही है?
आजकल मैयाएं भी पतियों को साइड कर देती है, साइड में मांग भरती है, फ्रंट में नहीं। फ्रंट में बगल वाला है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। तो फ्रंट में कोई और, साइड में पति। यहां बहुत सारी माताएं साइड में मांग भरती है ना, देखा नहीं आपने? यहां बगल में भर लेती है मांग, यहां पति को साइड कर दिया। पूछो फ्रंट में कौन है? आजकल तो स्त्रियां मांग भी नहीं भरती। मांग सीता मैया मांग भरती हैं। जिसकी जितनी लंबी मांग, जिसकी जितनी लंबी मांग, उसके पति की आयु लंबी। ये ऐसी मान्यता है। इसलिए पतिव्रता नारी जो होगी वह स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे। जो पर पुरुष का चिंतन ना करे स्वप्न में, वो नारी पतिव्रता। मांग भरना बहुत जरूरी है, मांग भरना चाहिए। आजकल तो महिलाएं जरा सी घिसनी से घिस लेती हैं, दूसरे तरफ से बाल से छिपा लेती हैं। शादी किया भैया, काहे छिपा रही हो पति को? सुहागन नारी बड़ी पवित्र होती है। आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं और एक सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए तो वह दर्शन शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता, सगुन बोलते हैं इसको। भाई अच्छा हमारे साथ हुआ कि हम रास्ते से जा रहे थे किसी बढ़िया काम के लिए और हमारे को एक सुंदर पतिव्रता नारी का दर्शन हुआ। सुहागन स्त्री, गाय का दर्शन होना, ब्राह्मण का दर्शन होना, साधु का दर्शन होना, कन्या का दर्शन होना, बच्चे का दर्शन होना, यह शुभ माना जाता है। तो नारी पतिव्रता, सुहागन स्त्री बड़ी पवित्र है। कहते हैं सुहागन स्त्रियों को महीने, 2 महीने, साल में एक बार 10-15 सुहागन नारियों को घर में बुला करके भोजन कराने से, भोजन में उनको मीठा खिलाने से आपका सुहाग बना रहता है भगवान की कृपा से। सुहागन स्त्रियों के आशीर्वाद से सुहाग रहता है। आपके आसपास कोई सुहागन स्त्रियां हैं तो सुहागन स्त्रियों को भोजन कराया करो। कभी साल में एक बार ये उत्सव रख सकते हैं, 10-15 सुहागन नारियों को बुला के उन्हें भोजन कराओ, सबको बढ़िया साड़ी दो, उनको सुहाग का सामान गिफ्ट करो, क्योंकि सुहागन नारी साक्षात लक्ष्मी है ना। बात सही है? हमारे यहां से सुहागलें कहते हैं, जानते हैं आप लोग? सुहाग का सामान दो उन्हें, यथा उचित उन नारियों को दान दक्षिणा जो आपसे बने, जो आपकी श्रद्धा हो, 10 रुपया हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, आप देकर उनको विदा करें। कोई ब्राह्मणी मिल जाए, ब्राह्मणी सुहागन हो, ब्राह्मण की पत्नी मिल जाए, ऐसी 10-12 ब्राह्मणी मिल जाएं, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को, जैसे एकादशी का उद्यापन होता है ना, तो एकादशी सुहागन है। एकादशी में कहते हैं ना कि ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला करके भोजन कराया जाता है। तो पंडित जी पंडितानी के साथ भोजन करें तो बड़ा शुभ होता है। आपके द्वार पर कन्याएं भोजन करें, साधु भोजन करें, सुहागन भोजन करें, ये बहुत उत्तम माना जाता है। आपके द्वार पर सुहागन आती रहें, आपके द्वार पर ब्राह्मण आते रहें, संत आते रहें, कन्याएं आती रहें, दीन दुखी आते रहें और आपके द्वार से पेट भर रोटी पाते रहें। ये घर स्वर्ग है।